जी नाज़रीन, स्टील के अलावा अब हमने उस स्लैब के साथ एक डिज़ाइन था। आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आ रही होगी साइड पे, यानी गैराज की डबल हाइट के साथ एक दीवार बनेगी, ये वाली। जी मोहसिन, डिज़ाइन में देखिए आपको वाल नज़र आ रही है, साइड वाल। साइड वाल के ऊपर अगर हम इसको साइड यानी साइड से खड़े होके, इधर से खड़े होके अगर हम उसको व्यू चेक करेंगे तो हमारे पास एक व्यू ऐसे आएगा गैराज के नीचे से। वो क्या व्यू है? ऐसे निशेस बनी हुई हैं, ऐसे ही मोहसिन नाज़रीन आपके सामने एक स्क्रीन में भी नज़र आ रही होगी। और ये डबल हाइट पे है, यानी जो चीज़ इधर बनी हुई है गैराज के अंदर भी वैसा सा ही डिज़ाइन है तकरीबन। अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ऐसे है। इसका साइज़ आपने लिखा है, इसकी लेंथ टोटल कितनी थी इस दीवार से इस दीवार तक? कितना था? 24 फुट 10 इंच था, यानी हमारे पास ये 23 फुट 10 इंच, यानी टोटल 24 था। ठीक है। असल तस्वीर गैराज की आपने देखी थी, उसके अंदर साइड पे हमारे पास एक दीवार थी बिल्कुल थोड़ी सी बनी हुई। हमने उधर 9 इंचज़ की दीवार बनानी है। हमारे टारगेट में क्या है, साइड से 9 इंचज़ की दीवार बनेगी ऐसे। देख रहे हैं ये वाला ब्रिक्स शो हो रही हैं, टेक्सचर हमने ब्रिक्स का दिया हुआ है। जबकि उसके अंदर ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये निशेज़ के तौर पे हमने जगह छोड़ देनी है। लेकिन चुनाई निकालने की दफ़ा, क्योंकि इधर मेहनत होती है काफ़ी, और ये काम भी छोटा सा, इतना बड़ा काम है नहीं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर जो है वो ना कर सकें। छोटा सा काम है तो हम इसकी चुनाई को टोटल 9 इंच ही तस्वुर करेंगे। 9 इंच चौड़ाई है और लंबाई कितनी है? 24 फुट है। जबकि ऊंचाई कितनी है? ये हमारे पास टोटल 6 फुट 6 इंच। उसके बाद जो होगा वो 6 इंच का लेंटर है। उसके बाद फिर 6 फुट 6 इंच का फासला, ये वाला। ब्रिक्स काउंट करने के लिए मैं इन सब चीज़ों को क्या करूँगा, एक साइज़ मान लूँगा, ये वाले साइज़। ठीक है, काउंट करके मुझे बताएं, इन तीनों पैमाइशों को जमा करो। टोटल कितना बनते हैं? 19 फुट की हाइट बन रही है। हाइट 19 फुट है, चौड़ाई जो जैसे लंबाई है वो कितनी है? 24 है। जबकि थिकनेस कितनी है? हाँ जी, यानी 0.75। ऐसे ही है। इस दीवार की ब्रिक्स निकालनी है और इसके जो मसाला ये इस्तेमाल होना है, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, मोहसिन आप बताए? सीमेंट और सरिया, सीमेंट और रेत, बिल्कुल ठीक है। जिसे हम ड्राई कंक्रीट करते हैं उसे कंक्रीट कहते हैं। जबकि जो आम मसाला बनता है उसको क्या कहते हैं, आप बताएं जी? वो मसाला जिससे ईंटों को जोड़ा जाता है उसका नाम क्या है, बताएं? इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ऊंची बोलो। मोर्टर, MOT, मोर्टर। मसाला, चलें हम आपको मसाले से समझा लेते हैं। हमारे पास जितनी पैमाइशें आएंगी 24 फुट ज़रब 19 फुट, और थिकनेस कितनी है? इस दीवार का टोटल एरिया SFT के अंदर CFT में पता कर रहे हैं हम, ऐसे ही है। इन तीनों पैमाइशों को जमा करो, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। कितना आया? 342। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? 342 CFT। इस एरिया के मुताबिक हमने निकाल ली सबसे पहले ब्रिक्स। कितनी आ रही हैं ब्रिक्स? हम करेंगे 342 ज़रब 13.5। ये जो 13.5 है ये F है। ये क्या चीज़ है? फार्मूला। अगर हम इसको डिफरेंट कलर में लेके आएँ, ये फार्मूला है।
बनारस खान, आप बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो 13.5 है ये फार्मूला क्या चीज़ है, किस चीज़ का फार्मूला है? 1 फुट CFT में 13.5 ईंटें लगती हैं। अगर एक दीवार का एक CFT लिया जाए तो एक CFT में कितनी ईंटें लगती हैं? यह याद रखें, ये स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट है। स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट का क्या साइज़ होता है? पहले तो आमिर आप बताओ। ईंट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है 9 इंचज़। चौड़ाई कितनी होती है? 4.5 इंचज़। थिकनेस कितनी होती है? मोटाई। यह स्टैंडर्ड है। लेकिन हमारे मार्केट में तो माशाल्लाह अंडर साइज़ की भी ईंटें आ जाती हैं। अंडर साइज़ की ईंट का साइज़ क्या होता है? अक्सर 8 इंच, 8 से भी कम निकल आता है कई दफ़ा। 3 की जगह 2.5 इंच निकल आता है। चौड़ाई 4 इंच निकल आती है, कई दफ़ा 4 से भी कम है। अगर तो हमें कोई मार्केट से ऐसी ईंट मिल रही है जो कि इस साइज़ में है तो अब ये फार्मूला ओके है। कई दफ़ा जो नए बच्चे होते हैं ना, जो नए एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, 13.5 के हिसाब से निकाल लेते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब क्लाइंट मार्केट से ईंट उठाता है तो क्लाइंट की भी कोशिश होती है सस्ता माल उठाए, तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि जो मटेरियल है वो किससे परचेज़ करना है, कैसा मटेरियल परचेज़ करना है। ये नाज़रीन में आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ में हम ऐसी रिकॉर्डिंग करेंगे जिसमें मटेरियल सिलेक्शन के कुछ लेक्चर्स हैं, वो आपने लाजमी देखने हैं। जब क्लाइंट अंडर साइज़ ब्रिक्स उठाएगा तो वो आपकी कैलकुलेशन से मैच नहीं करेगी। मसलन अभी इसकी हम अगर 13 कितना फ़र्क आता है पहले ये देख लें। अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो करते हैं, उसके बाद अंडर साइज़ का फार्मूला है हमारे पास 14.5, यानी अगर फुट का जगह है तो उसमें कम से कम 14.5 का फार्मूला लगेगा। कई जगह पे हमारे पास 15 का भी फार्मूला लग जाता है। 15.25 का भी आजकल मैंने देखा कई जगह पे ना अंडर साइज़ ऐसी ईंट आ रही है कि वो हमारे पास फार्मूला हमें मजबूरन 15.25 लगाना पड़ता है। पहले हम एक अंडर साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट निकालते हैं। निकालें जी। 3 कितना? 4617 ब्रिक्स। यानी आपने जो भी कैलकुलेशन किया, इन निशीज़ को हमने माइनस नहीं किया, ये याद रखें। निशीज़ को माइनस नहीं किया। हमारे पास इसके अलावा जो ईंटें लग रही हैं वो कितनी लग रही हैं? तकरीबन 4600 ईंटें लग रही हैं, 4600 ईंट। अगर हम इसी फार्मूले को अंडर साइज से कैलकुलेट करें कितना आता है? 15.25 से काउंट भाई 15.25 से करना ना आपने। 495215 ये इसका है। अगर आपको स्टैंडर्ड ईंट मिल जाती है तो आपको सिर्फ 4600 ईंट लेनी पड़ेगी। अगर आपको अंडर साइज ईंट उठा रहे हो तो आपको 5200, कितने का फ़र्क आया? 700। आजकल ईंट का रेट क्या है? मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट है। अगर हम सियालकोट में अंदाज़ा लगाएं तो आज से कुछ अर्सा पहले तक तो हमें पता था कम से कम 13 रुपये की ईंट थी। आजकल क्या रेट है मुझे नहीं पता, जब तक वीडियो रिकॉर्ड होती है कोई रेट में कम पेशी आएगी। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें 13 रुपये की ईंट तसव्वुर करें तो 700 ज़रब 13, 700 लगा लो ना आप। 13 रुपये की ईंट हो और एस कितने का फ़र्क आया? यानी ये 9000 की उसे ईंट भी ज़्यादा लेनी पड़ रही है। इधर बात ये आ रही है कि अगर फ़र्ज़ करें हमें एक स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट 14 रुपये में पड़ रही है, स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट 14 रुपये में पड़ रही हो एक ईंट, जबकि अंडर साइज़ जो कि इस तरह की ईंट होती है या उससे भी कोई तीसरे नंबर की ईंट होती है वो हमें 13 रुपये पड़ रही हो, तो क्लाइंट तो पहले क्या कहता है, यार इतने रुपया घट है। अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि अगर 1000 ईंट लेनी है तो वो कहेंगे यार एक 14000 की ईंट पड़ी है, साढ़े को एक हमारे पास 14000 की ईंट पड़ी है और एक ईंट पड़ी है 13000 की।
तो क्लाइंट ने जितने लाखों ईंट लगानी है या किसी जगह पे ज़्यादा पूरा घर बन रहा है तो उसने किसको प्रेफर करना है? 13 रुपये को। लेकिन अगर तो वो 13 रुपये से मुराद 1 रुपया बचा रहा है तो कितने बचेंगे जी? उसको 700 रुपये बचने चाहिए ना, ऐसे ही है ना। जबकि उसके पल्ले से कितने लग रहे हैं? ये धोखा देखें कि क्लाइंट देख रहा है इधर फ़ायदा कि भाई मेरा तो 1 रुपया बच रहा है, लेकिन उसको बेचारे को ये नहीं पता कि अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ की ईंट लोगे तो वो जितना एरिया कवर करेगा आपकी ईंटें कम इस्तेमाल होंगी। जबकि आप अगर सस्ती ईंट ले रहे हो, और सबसे बड़ी बात है वो अंडर साइज़ ईंट है, साइज़ वाइज छोटी है, तो वो लगेगी कितनी ज़्यादा लगी ना। तो आपको नुकसान कितना हुआ? अगर 91-100 का या जितने का फ़र्क पड़ता है, ये इतना फ़र्क आ रहा है ना आपके पास, ईंट ज़्यादा लगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ईंट ज़्यादा लगेगी तो लेबर भी कास्ट ज़्यादा आ जाती है। ये किसी ने बुज़ुर्गों ने बड़ा अच्छा मिसाल बनाई हुई है, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। तो आप एक दफ़ा किसी अच्छे बंदे के पास से उस तरीके से मटेरियल लें जिस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। आपने हमारी गाइडलाइन की जो वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखनी है, जिसमें हम आपको सरिया, सीमेंट और ब्रिक्स और डिफरेंट किस्म की दूसरी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो हम तो खैर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और हम प्रेफर करेंगे क्लाइंट भी स्टैंडर्ड। तो हमारे पास टोटल ईंटें कितनी आ रही हैं? हकीकत वाली ईंट कितनी आ रही हैं? 4617 ना। अब 17 को हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमने तो इतनी सारी ईंटें काउंट की हुई हैं साथ। अब कह सकते हैं आपके ये वाली ईंटें भी तो माइनस करें ना, आप कह सकते हैं कि जी ये वाली ईंटें भी माइनस करें, ये तो हमारा इतनी ईंटें फालतू आएंगी ये तो ये अगर एक एक करके काउंट करेंगे तब भी माइनस हो जाएगा। उससे कितना फ़र्क आना है और शायद थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, लेकिन उतना टाइम हमारा लेबर का इस पर हर चीज़ बननी है, डिफरेंट किस्म के काम होने हैं, लग जाता है। तो हम काउंट इसको ज़्यादा ही करेंगे, जिस तरह से है काउंट इसको ऐसे ही करते हैं। मोहसिन, अगर मैं आपको कहूँ इसमें से काउंट करो ईंटें तो कर लोगे? कैसे करोगे? एक का कर लेते हैं, चलें। 3.5 बाय 3.5 का एक ये बक्स है, फुट थिकनेस कितनी है? 4.5 करें जी, एक का निकाल लेते ताकि पता लग जाए कितना फ़र्क आ रहा है। यानी कितनी ईंटें एक निश्चित के अंदर माइनस हो जाएंगी। 3.6 मल्टीप्लाई 3.5 3.5 मल्टीप्लाई 0.375 इज इक्वल टू 4.59, यानी 5 ही हो गया ना सीधा सीधा। 5 CFT बन गया। ऐसे अगर एक का 5 है, 5 और 5 10 और 10 15 30 हो गए। कम पेश आपके कोई आप समझ लीजिए ऊपर वाले 42 ख़त्म हो जाने चाहिए, ऐसे ही है ना। तकरीबन ये हमारे 15 30 बन जाते हैं। और ये जो ये छोटे छोटे ये बक्सेस हैं ये भी निकाल लें अगर, तो हमारे 40-42 ऊपर वाले ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे हैं। हम अब इसको 300 से ज़रब देते हैं, यानी हमारे पास अब टोटल फाइनल CFT कितना है? 300 ज़रब ब्रिक्स निकालने कितना आती है? 4050। ये फाइनल ब्रिक्स है। कम पेश कितना फ़र्क आया? 600 ईंटों का फ़र्क आया, ऐसे है। अब ये फाइनल निकला है ना? हाँ 550 का आ गया। चले आप मुझे 4000 ब्रिक्स का रेट पता करके देंगे इधर की मार्केट में। सर ये मेरा कितना आया था? एस्टीमेट टोटल कितना आया था? हाँ मोहसिन, इन ईंटों को लगाने के लिए भी तो सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल होना ना, वो भी काउंट करें। कैसे होगा काउंट? फाइनल रिज़ल्ट क्या है मेरा? 300। अब 300 को हमने क्या करना है? ये फार्मूला देख लें जी। ज़रा ड्राई मोटर कितने हैं?
हाँ जी बनारस। अब हमने मसाला पता करना है। मसाले की रेशो क्या रखनी है जी? 1:3 कर लेते हैं क्योंकि सिंगल ईंट है ना, ये तो निकल जाएंगी बाकी लोड तो इसी पे आना है, तो सिंगल ईंट के हिसाब से हम रखते हैं। रेशो कितने रख रहे हैं? यानी हो गया 4,000 ब्रिक्स। ठीक है, पहले वाला जो हमारा कंक्रीट जो हमारा स्लैब बनाई थी उसका सीमेंट कितना निकला था? 32 बैग्स। और सैंड कितनी थी उसकी? 78 ही हो गया ना। कितनी थी? 156। ठीक है, अच्छा जी। अब हम ये तो हमारा आया है, ये वाला जो आया ना ये आया है वाल का। ठीक है, जबकि ये जो किसका था? ये किस स्लैब। इसमें स्टील भी काउंट कर लेते हैं ना। कितना था जी? मेन बार का कितना है? 4। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये RFT है, जबकि ये बैग्स आ गए, ये भी CFT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये है हमारे पास स्लैब का, और ये वाल्स के अंदर अभी हमने सीमेंट और सरिया सीमेंट और सैंड पता करनी है। वाल मोटर ऐसे ही है ना। रेशो क्या थी? 1:3 की। सीमेंट कितना है? हाँ जी, हाँ टोटल एरिया हमारा कितना? ड्राई मोटर कितना आया था पहले? टोटल 300 था। 300 के बाद मैंने ड्राई भी तो किया था ना। 300 तो हमारे पास CFT था, इसके बाद में ड्राई भी तो बनाना ना। मल्टीप्लाई 0.30 90 CFT। अब हम इसको इधर करेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 इज, करो जी। CFT। अब ये करें, समझ आ रही सबको? 67 पॉइंट। यहाँ मैंने एक फार्मूला बताया था कि नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले इधर एक ट्रिक बताई थी कि ये ट्रिक अगर इस्तेमाल कर ले ताकि आपको पहले का पता चल जाए कि अभी तक आपने ज़रबे जो दिए ठीक थी है। वो क्या था? करें, इसको प्लस करें इसके साथ, दोनों CFTs जो भी निकले हैं उनको जमा करें। 90 यानी इनको जमा करके अगर ये रिज़ल्ट आता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन है ठीक है। हाँ जी, 22.5 कितना बन जाता है जी? ये कितने बैग बनते हैं? क्या करना जी? डिवाइडेड, ये फार्मूला है ठीक है, इज इक्वल टू करें कितने ही आ रहा है? 18 बैग। अब दीवार के ऊपर हमारे 18 बैग लग रहे हैं। अब इस दीवार को मैंने प्लस्तर अगर करना होता तो मैं प्लस्तर का अलग से मटेरियल निकालता, लेकिन क्योंकि मेरा अपना जो डिज़ाइन है उसके पे हमारा जो डिज़ाइन है हम सिंपल ब्रिक्स की जो उनसे वो चुनाई कर रहे हैं, उसके अंदर जो फिलिंग होती है ना जिस मसाले से लगती है, उस फिलिंग में थोड़ा क्या हम उसको कहेंगे दरार छोड़ के उस पर डिफरेंट किस्म का ना वाइट, प्योर वाइट किस्म का हम उस पर पेंट करेंगे, उसमें फिलिंग करेंगे ठीक है। और उसके ऊपर शाइनर होता है, ब्रिक्स को शाइन हमेशा के लिए ना काफ़ी अर्से तक उसको बगैर प्लस्तर के भी उसको चमकदार रखता है। आम ब्रिक्स के ऊपर जब वो शाइनर अप्लाई करेंगे तो उससे जो आम दीवार की खूबसूरती है उसमें
इजाफा आ जाता है। तो उस दीवार को हम प्लस्तर नहीं कर रहे, इसलिए ये हमारा फाइनल होगा। अच्छा जी, बैग टोटल थे ये 32 लेंटर के और 18 ये वाले, कितने बन जाते हैं? 50 बैग्स हो गए। ओके, सैंड कितनी आ रही है मेरी? 67, इधर थी 78, इसको जमा करें आपस में 145, ठीक है, ये टोटल है। क्या अभी तक जो भी हमने लेक्चर दिए इस प्रोजेक्ट की क्वांटिटी निकालने के लिए वो आपको समझ आ गया? सारे बच्चों को इसके बारे में कोई भी डाउट या कोई चीज़ पूछने वाली है? अच्छा, अब ड्राइंग के मुताबिक आप देखें कि एक तरफ से हमारा जो लेंटर है ना, अगर हम साइड व्यू से देखें उसको, तो ये हमारे पास गैराज था पुराना। अगर हम गेट के पास से खड़े होकर देखते हैं तो ये मेरे पास हाइट थी। अब जो हमने नई स्लैब डाली है वो कैसे डाली है? ये थिकनेस शो कर लेते हैं। ये मैंने स्लैब डाली है, ऐसा ही है मोहसिन। पहले मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक पैमाइश कितनी थी? 4 फुट चेंज। अब मैंने इसको 2 फुट हाइट पे ये स्लैब डाली है, यानी लेंटर डाला हमने, ऐसे है। अब इसकी टोटल फाइनल हाइट कितनी होगी है? ऐसे है। अभी हम लोगों ने ये साइड वाली जो वाल है इसकी कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है ना? इसकी कैलकुलेशन होगी आपके पास। उसके बाद ये जो स्लैब है इसकी कैलकुलेशन होगी आपके पास। एक चीज़ रह गया, वो है कि ये अगर आप साइड व्यू से ड्राइंग को देखें तो हमने इधर थोड़े थोड़े फासले पे कॉलम दिए हैं जिनकी के 30 इंच चौड़ाई है, हाइट है इसकी 2 फुट, जबकि जो थिकनेस है वो कितनी है? थिकनेस कितनी दी हुई हमने? 9 इंचज़। अब होने को तो ये छोटी सी एक ऑब्जेक्ट है, एक दीवार का टुकड़ा ही ना छोटा सा, लेकिन ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हम ब्रिक का, सिंपल ब्रिक की जैसा कोला नहीं बनाते इन शॉर्ट लफ्ज़ों में, ये कोला बनेगा, लेकिन कोला बनने के बाद सारे का सारा लोड आना है लेंटर का इसके ऊपर। कंक्रीट का भी बनाया जा सकता है, वो तो इतना बड़ा वो नहीं है। अगर हम इसे कंक्रीट का बनाएं मोहसिन तो ठीक रहेगा, फास्ट ट्रैक पे काम हो जाएगा, या ब्रिक का बनाएं, आप बताएं। चलें, अगर हम इसको डिज़ाइन को कंक्रीट में बना लेते हैं तो इस एक कोले को काउंट करें कितने क्यूबिक फुट बनते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ नेक्स्ट काम करने के लिए। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक बता रहा हूँ। हमारे पास जो लेंटर था ना वो कितना एरिया आया था? 356 CFT, ऐसे है। स्लैब का जो एरिया आ रहा वो कितना था हमारे पास? एक मैं ना आपको छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपकी बड़ी काम आएगी। कोई भी एरिया आपने पता करना होगा ना, ये तो यार टोटल डिटेल से प्लान करना। कोई होते झटका सा काम कहता है यार सानू 10,000 लेंटर से कितना खर्चा आना है, उस वक्त अगर हम पैमाइशें करने बैठे सारे प्रोसीजर को करें तो उसमें टाइम लगता काफ़ी। जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हमने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, कम से कम 2-3 घंटे लगे एक छोटी सी क्वांटिटी पता करने में। लेकिन एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एरिया आज निकला है, इसमें मेरे पास कितने बैग निकल रहे हैं? बैग कितने निकल रहे हैं टोटल का? बाद में सिर्फ स्लैब की बात करो बेटा, सिर्फ 32 है ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। 32 बैग निकले हैं, ऐसे। अब आप ज़रा मुझे ये बताओ, अगर 356 फुट की जगह पे आपके पास सिर्फ 100 फुट का एरिया हो, कितना हो? वैसे तो इसके झटके से भी काफ़ी सारे फार्मूले जो ठेकेदारों के ज़रिए पता लगते हैं वो भी कीजिए, पर वो कहते हैं सैकड़ा। एक सैकड़े जी एनी बजरी लगनी है, एक सैकड़े जी एना सरिया लगना है, एक सैकड़े जी एना सीमेंट लग जाना। वो भी फार्मूले काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि वो भी उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे काम किए होते हैं। लेकिन हम उस झटके सिस्टम को पहले हमने प्रैक्टिकल किया, अब इस प्रैक्टिकल को हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट, इसको झटका बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि 32 डिवाइडेड करो ज़रा,
32 को डिवाइड करो 356 पे, क्या आता है? 0. अच्छा ठहरो, अब आप ऐसा करो, ये वाला गलत है। 356 को अब मल्टीप्लाई करें 32 के साथ, डिवाइड करें हाँ डिवाइड करें 32 के साथ। 11.125। अच्छा इधर मैं लिख लेता हूँ 112 आएगा ना, या 11 ही आएगा बेसिकली, सही तरीके से तो एक ही आएगा ना, 11 ही आएगा। यानी 11 CFT में एक बैग इस्तेमाल होगा इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये शो हो रहा है ना, क्या शो हो रहा है? 11 CFT के अंदर एक बैग सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ऐसे है। अब ऐसे मुझे बताओ इसके अंदर कितना रेत इस्तेमाल होगी। सेम तरीके को आप डिवाइड करोगे, रेत कितनी आई मेरे पास? 78। अभी हम मेन डिटेल सीख चुके हैं, मैं आपको वैसे झटका से बता रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा फटाफट अंदाज़ा लगा सके। 4.56। अच्छा जी, ये बोला क्या निकला आपका? 4.56। अगर क्यूबिक फुट एरिया हो तो उसमें 1 फुट रेत होगी। अच्छा चलें, आप इसमें का क्रश का करो, क्रश का निकालें, क्रश का 6 पॉइंट। हाँ इससे कुछ समझ आती है आपको? क्या बोला? मेरे ख्याल से हम एक फार्मूला गलत कर रहे हैं ना। मेरा तो मकसद जानना ये था कि अगर ये आप लोगों ने देखना, मुझे थोड़ी सी इसमें ना ये आपको टारगेट देता हूँ कि 100 CFT का अगर एरिया हो, क्या हो, तो इसके मुताबिक ये और ये और ये तीनों आइटम्स के जो रेट निकले हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी निकली है, मुझे ज़रा कंफर्म करना। अब आप लोगों को ये डायरियों पे लिख लेना कि इस फार्मूले के मुताबिक अगर सिर्फ 100 FT होता है तो 300, अगर 100 होता तो उसके ऊपर क्या डिवाइडेशन होती, कैसे करेंगे आप इसको? पहले आप लोग कीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो यकीनन आ ही जाएगी, क्योंकि मुझे जो उनसे ना हमारे एक आप क्या कह लें, हम इसको एक टारगेट देते हैं आप लोगों को। क्या 9 बैग लगेंगे? किसके अंदर? 100 CFT में 9 बैग लगेंगे। और सीमेंट सरिया कितना क्या कहते हैं, सैंड और क्रश 22 हो गया। ये आपको समझ आ गई? आज हमने जो पूरी डिटेल से सीखा उसमें से फिर हमने एक ट्रिक निकाली। हालांकि उस ट्रिक पे आपने हमेशा अमल नहीं करना, झटका सा सिस्टम है, आपने उसके मुताबिक वैसे किसी को रफ तो आइडिया दे सकते हो, लेकिन डिटेल से आप उसके मुताबिक अपना कोई प्रोजेक्ट ठेका नहीं उठा सकते। जब भी कोई ठेका मिल रहा हो ना आपको, तो आपने सारा फार्मूला एक दफ़ा सरकवाई करनी है, ठीक है। आपने अब कोई प्रोजेक्ट हो अगर आपके पास, तो उसका एक झटका सा सिस्टम निकाल सकते हो कि उसको 100 पे डिवाइड कर लो, पर सैकड़ा आपका 9 का सीमेंट लग रहा है अगर चेंज की हो। क्या चीज़ भाईजान, ये आपके पास क्या चीज़ है? टोटल स्लैब है ना, उसको 100 पे डिवाइड कर लेना, वो जितने 100 बनेंगे ना पर सैकड़ा आपका ये खर्चा आ रहा है, ऐसा ही है। आपको समझ आ गई? बनाना साहब को समझ आई है? अब ये अपने पास ना एक सही तरीके से नोट कर लें, ये वाला फार्मूला, बैग जी जी
टोटल एरिया पे 11 डिवाइड कर देंगे मसलन। सर जी अगर 100 फुट का आप कह रहे हैं ना, ये याद रखें तो क्या CFT का याद रखें, वही याद रखें कि 11 CFT में ना एक बैग लगेगा। लेकिन वो तो एक, हाँ ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। यानी 2 टारगेट आ गए ना आपके पास। अगर तो 100 पे, उस सारे को 100 पे कर लो तब भी रिजल्ट ऐसा, और ये एक का है पर SFT का खर्चा, ऐसा ही ना। ठीक है, ये याद कर लो जैसे आपने याद करना है। अब हमारे पास ये एक SFT वाला भी आ गया। अगर आप इन तीनों फिगर को याद कर लो ना तो आप एक SFT के मुताबिक किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो। रेशो चलती स्टैंडर्ड की है 1 जो थी ना, ये वाली रेशो कंक्रीट की चलती है स्लैब के अंदर। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसकी 6 इंच की स्लैब होनी चाहिए। अगर 6 इंच से कम है तब ये रेशो चेंज हो जाएगी, क्या कहते हैं, ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अक्सर स्लैब 6 इंच की चलती है तो उस पर ये आपका झटका सिस्टम चल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास टारगेट भी आ गया, ये सब आप बच्चे सेव कर लें, मुझे इसकी मार्केट का जो है वैल्यू निकाल के दें ताकि हम आपको इस मज़ीद जो है ना इसकी रेट्स के मुताबिक हम एक रफ सा एस्टीमेट निकाल सकें। ठीक है जी नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये लेक्चर्स काफ़ी लंबे हो गए हैं, लेकिन शायद इधर आके आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि हम इनसे पूछ के बच्चों को भी साथ साथ हमने चलाना होता है और आप लोगों को भी चलाना होता है। तो जिधर आप लोगों को कन्फ्यूजन आए वहाँ आपने परेशान नहीं होना, बल्कि हमें रब्ता करके हमसे कोई चीज़ पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही वास्ती इंटीरियर कोर को, इसके साथ ही वास्ती इंटीरियर कोर की तरफ से कामरान हैदर वास्ती को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अपने क्लाइंट के किसी और प्रोजेक्ट के मुताबिक आपसे क्वांटिटी या डिज़ाइनिंग किसी से मुलाकात होगी।